अब बढ़ चलते हैं कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की तरफ। कौन कौन से स्टॉक्स ऐसे रहे हैं जहां पर बाई की रेटिंग मेंटेन की है। आगे के लिए जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न यहाँ पर ब्रोकरेजेस को नजर आ रहा है उस पर एक्सपर्ट एडवाइस भी हम जानेंगे। सबसे पहले एंथम बायोसाइंसेस लेकर के आते हैं। एंथम बायोसाइंसेस को लेकर के मैम जेफरीज ने कहा है कि इसमें 1050 तक के टारगेट्स अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। बाई की रेटिंग मेंटेन की है और इनका जो CRDMO मॉडल है उसको लेकर के काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस और सबसे बड़ा स्ट्रेंथ इस कंपनी के लिए बताया है उन्होंने। आपकी राय क्या रहेगी? जी, अगर मैं टेक्निकली बात करूं एंथम बायोसाइंसेस, इनफैक्ट ऑल ऑफ द फार्मा सेक्टर वो काफी अच्छा परफॉर्म करता हुआ आया है इस पूरे साल ही। स्पेशली हम्म। इस पर्टिकुलर काउंटर में हमको एक रेजिस्टेंस देखने को मिला था 823 का, जो कि मई का हाई था। उसको हम्म। भी काफी शानदार तरीके से ब्रीच किया है एंथम बायोसाइंसेस ने। और उसको ब्रीच करता हुआ जो हमको रैली देखने को मिली है वो भी बहुत अच्छी, एक 8-9% की हमको रैली यहाँ से देखने को मिली थी। हो सकता है हम्म। थोड़ी सी हमको ऑफ हाइज फिर से ये जो रिक्लेम करे 820 के लेवल्स को, और फिर उसके बाद हमको इसमें चांस दिखे ऊपर जाने का। कंपनी ड्रग हम्म। डिस्कवरी प्रोसेस डेवलपमेंट सर्विसेज ऑफर करता है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट ये एक बिजनेस ऑप्स में है, जहाँ से ऊपर का हमको रेवेन्यू और इबिडा ग्रोथ डेफिनेटली देखने को मिल सकती है। ठीक है। इसके अलावा CESC देख लीजिए मैम। इस पर इलारा सिक्योरिटीज काफी ज्यादा बुलिश है। स्टॉक को बाय की रेटिंग दी गई है और 228 का टारगेट दिया है। मैम अब 40% तक का अपसाइड पोटेंशियल यहाँ से नजर आ रहा है, लेकिन देखिए अपने हाई से काफी गिरावट इसने फेस की है और लगातार डाउन साइड दिखाई है। क्या आपको लग रहा है इसमें इन लेवल्स पे बाय किया जाना चाहिए? देखिए, सीईएससी की मैं बात करूं तो बहुत ही अच्छा स्टॉक रहा था ये अर्ली ऑफ दिस ईयर। और जो इसने हाई भी पकड़ा था वो भी काफी शानदार, अपने लो से हाई पकड़ा था। पर फिर उसके बाद जो इसमें हमको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, या फिर जो हमें उसमें हम्म। इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट लूज होता हुआ दिखा, तो अभी भी मुझे उम्मीद थी कि 159 पर ठहरना चाहिए ये स्टॉक। पर हम्म। 159 पर भी हमें इसका कुछ भी हाल सही होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ से अगर ये स्टॉक एटलीस्ट 170 से ऊपर ट्रेड नहीं करता, तब तक मैं स्टॉक हम्म। थोड़ा दूरी ही बनाना चाहूंगी। ठीक है। इसके अलावा टीवीएस मोटर्स देख लेते हैं। एमके ग्लोबल ने टीवीएस मोटर पर बाई की रेटिंग को मेंटेन किया है। 5300 का टारगेट प्राइस दिया है जो कि करंट प्राइस से लगभग 21% तक का अपसाइड पोटेंशियल इंडिकेट कर रहा है। मैम टू व्हीलर्स की इनकी जो डिमांड है मार्केट में उसको लेकर के ब्रोकरेज काफी ज्यादा बुलिश है और उस पर से ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है। अब हालांकि आने वाले जितने भी मंथ्स हैं उस पर डिमांड अच्छी खासी देखने को मिलती है डोमेस्टिक मार्केट में अगर हम बात करें। तो क्या यहाँ पर इन्वेस्ट कुछ किया जा सकता है? आपके अकॉर्डिंग क्या रणनीति होनी चाहिए? जी, अगर मैं बात करूं तो अपने पिछले साल के हाई से ये करीब करीब, या फिर ऑल टाइम हाई जो अभी तक से पहले का ऑल टाइम हाई था, उससे करीब करीब 13 से 14% के ऊपर का मार्क लगा चुका है। तो यहाँ पर हम्म। हमको या तो एक जोन ट्रेडिंग या फिर एक ऑफ हाइज हमको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, जो कि बनता भी है। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कोई भी इन्वेस्टर होगा तो वो करेगा। अपने निचले स्तर से देखें तो 33 से 34% का हमें इसमें अपसाइड देखने को मिला है। तो वो हम्म। ध्यान में रखते हुए कोई भी फ्रेश एंट्री आप करने से इसमें बचाव कीजिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। स्टॉक में ऑल ओवर कोई कमी नहीं है, पर अगर आप सही टाइम पर सही इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा ज्यादा अच्छे तरीके से मार्केट में लगेगा। ठीक है। इसके अलावा सीमेंस देख लेते हैं। यहाँ पर भी एमके ग्लोबल काफी ज्यादा बुलिश है, बाय की रिकमेंडेशन दी है और 4600 तक का टारगेट प्राइस मेंटेन किया है, यानी कि 18% तक का जो है अपसाइड यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है। मैम सीमेंस आज 1% अपसाइड के साथ काम कर रहा है। आपकी राय इस पर क्या रहेगी? जी, सीमेंस की मैं बात करूं तो आप बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज देखेंगे इसमें। 4130 का हम्म। लेवल बार बार क्लेम किया है सीमेंस ने 2024 में। और बार बार की मैं बात करूं तो लगातार कुछ दिनों तक, उसके बाद उसमें हमको एक मंदी देखने को मिली, फिर उसके बाद लगातार 2-3 दिनों तक फिर मंदी देखने को मिली। तो आप ये समझ सकते हैं कि 3 पीरियड्स ऐसे रहे हैं कंसिस्टेंट, जहां पर हमको यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली है। तो मतलब मार्केट हम्म। 4130 का जो लेवल है उसको बहुत ही अच्छे से ऑनर कर रही है। और इस टाइम पर भी रिसेंट में भी आप 4100 के आसपास का लेवल सीमेंस का बनता हुआ देख सकते थे। बट हम्म।
स्टॉक में पर्टिकुलरली कोई कमी नहीं है। फंडामेंटली अगर मैं बात करूं तो काफी अच्छा स्टॉक है। और लीडिंग कैपिटल गुड्स, ऑटोमेशन, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ प्रोवाइड करता है ये। तो हम्म। ऑल ओवर स्टॉक में फंडामेंटली कमी नहीं है, बट मैं और थोड़ा सा वेट करूंगी इसके करेक्ट होने का बिफोर इन्वेस्टिंग, क्योंकि वो जो एक 4100 का लेवल है उससे मुझे बचाव करना है। चलिए ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करने की सलाह। इसके अलावा केपीआईटी टेक को लेकर के प्रदीप यादव जी पूछ रहे हैं सवाल। 3131 शेयर है मैम इनके पोर्टफोलियो में, 704 की बाइंग प्राइस है। इनकी बाइंग प्राइस से काफी इन्होंने गिरावट देख ली है। अब जानना चाह रहे हैं कि क्या इन लेवल्स पर 589 पर इन्हें और बाय करना चाहिए, ऐड करना चाहिए, या फिर अपना लॉस निकाल लें यहाँ से। जी, अगेन केपीआई टेक काफी इंटरेस्टिंग एक स्टॉक रहा है, थैंक्स टू द वोलेटिलिटी जो इस स्टॉक में हमको इंट्राडे बेसिस पर देखने को मिलती है। और आप एक चीज देखेंगे इसमें तो जो लेवल्स हैं इसके मार्च से लेकर के रिसेंट जुलाई तक, तो एक आपको ये अपवर्ड रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो उम्मीद लग रही हम्म। है कि इस स्टॉक में हमको कुछ राहत देखने को मिल सकती है। 737 और 828 के आसपास ये लगातार एक अपवर्ड रेंज में ट्रेड कर रहा था, और ब्रेकआउट भी हम्म। हमको लग रही थी कि क्या पता ऊपर की तरफ ये हमको देखने को मिले। बट अगेन इसने डाउनवर्ड एक हमको ब्रेक डाउन दिया है। और इस पर्टिकुलर स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो ईएमए 50 से ऊपर भी ट्रेड कर नहीं पा रहा है ये स्टॉक। तो अगर लाइट की बात करें तो थोड़ा सा इसमें डार्कनेस ही दिख रही है एट द एंड ऑफ द टनल। उम्मीद यही है इस स्टॉक से कि अगर ये कम से कम अपने ईएमए 50 से ऊपर ट्रेड करने लग जाए, 645 650 के आसपास या उससे ऊपर ट्रेड करने लग जाए, तो हमें स्टॉक में कुछ उम्मीद बन सकती है। अदरवाइज इस स्टॉक से बेहतर है कि अपना लॉस कट करके किसी अच्छे काउंटर में अपना पैसा को लगाए। ठीक है, इसके अलावा मैम ऑयल इंडिया देख लीजिए। 475 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है, 1.13% की डाउन साइड के साथ में। अच्छा, पुष्पा जी ने बाय कर रखा है 498 पर, बिल्कुल हाई लेवल की इनकी बाइंग प्राइस है। बने रहे मैम ऑयल इंडिया में। जी, ऑयल इंडिया मैंने अपने क्लाइंट्स को भी सजेस्ट किया हुआ है। रीजन मेरा सिंपल था कि ऑयल इंडिया में मुझे एक तेजी बनती हुई दिखी थी। जो इसने जून में एक लो लगाया था। ऑफ कोर्स ग्लोबल क्यूज काफी बड़ा फैक्टर है इसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए, इसलिए जो एक्सपोजर है वो कम है। बट रीजन ये था कि जो एक हमें इसमें तेजी देखने को मिली है अपने लो से फ्रॉम हम्म। तो वो अच्छी खासी 20% की हमको तेजी देखने को मिली है। एएमए 50 से भी लगातार इसने थोड़ा सा, इसको एक वीकनेस थी, लेकिन लगातार फिर उसने अपनी वीकनेस को ओवरकम करके ट्रेड करना स्टार्ट किया, और जो मोमेंटम और वॉल्यूम है उसमें बहुत बढ़िया तरीके से ऊपर जाती हुई हमको दिखी। तो आप हम्म। अपना 498 का आपने बताया प्राइस, राइट? जी। हाँ, तो अगर आप थोड़ा सा इसमें पेशेंस रख सकते हैं, 460 के ऊपर ट्रेडिंग करता है ये स्टॉक लगातार, तो हमें इसमें जल्द ही अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है। अब इन्होंने इनकी आईडी का नाम काफी अलग है, तो सिर्फ सवाल ही ले लेते हैं। टीएमसीवी कह रहे हैं कि इनके पास 1643 पर इन्होंने माफ कीजिएगा, 1643 शेयर इन्होंने खरीदारी कर रखी थी 507 पर। कुल इनका इन्वेस्टमेंट जो है वो काफी बड़े नंबर्स में है, करीब करीब 7% तक का इनका घाटा यहाँ पर झेल रहे हैं। तो पूछ रहे हैं 507 तक आने में कितना समय लगेगा। ओके, देखिए, जो टीएमसीवी ने काफी मुश्किलें देखी हैं। आप अर्ली ऑन से देखें तो अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली, कुछ 30% की गिरावट, और फिर उतना ही हमको इसमें करीब करीब 20% का रिकवरी हमें इसमें देखने को मिल गई है। तो जो एक हम्म। जोन हम बात करें टीएमसीवी ने पकड़ा था 2 महीने का, 400 से लेकर के 450 का, वो जोन भी अच्छे से उसने क्रॉस कर लिया है। नेक्स्ट हम्म। लेवल बनता ही 510 का है टीएमसीवी का आने वाले टाइम में। तो अगर इसी तरीके से इसकी चाल बनती रही तो हमें कुछ नहीं तो महीने भर में ये वाला लेवल देखने को मिल सकता है। चलिए ठीक है, इसके अलावा हम एनएसडीएल देख लीजिए। यहाँ पर सपना जी ने खरीदारी कर रखी है 1000 के भाव पर, अभी 823 चल रहा है। करीब करीब 1.50% की अपसाइड हमने देखी आज के सेशन में। क्या इन लेवल्स पर इन्हें और ऐड करना चाहिए, फिर लॉस बुक करना चाहिए। ओके, तो आप एनएसडीएल की अगर अगर बात करें तो निफ्टी के कंपैरिजन में काफी नीचे है ये स्टॉक अभी भी।
हम्म। EMA 50 के ऊपर हमको बहुत ज्यादा लेवल्स इसके बनते हुए नहीं दिख रहे हैं, बट अगेन जो एक सपोर्ट लेवल है, एक सपोर्ट लेवल इसका जो पकड़ में आया था 800 के आसपास का, वो सपोर्ट हमको यहाँ पे पकड़ में आया था। 800 पे हमेशा हमको यहाँ पे एक बाइंग बनती हुई दिखी है, और अच्छी खासी रैली की बाइंग बनती हुई दिखी है। जैसे कि आप अप्रैल की बात करें तो कुछ 18% की हमको यहाँ पे रैली देखने को मिली थी। जून की बात करें तो अगेन 18% की हमको यहाँ पे रैली देखने को मिली थी। तो बनता है इसमें बने रहना, अभी इस रैली का इंतजार करना, जो कि हमको लगातार हिस्टोरिकली दिखती हुई आई है। लेकिन अगेन अगर ये हम्म। सपोर्ट तोड़ता है तो फिर काफी मुश्किलें बढ़ सकती हैं स्टॉक के लिए। ठीक है।